C2C एडवांस सिस्टम लिमिटेड एसएमई आईपीओ जिसका लिस्टिंग डेट पोस्टपोन हो चुका है और जिसकी वजह से इन्वेस्टर परेशान है, अब अपना पैसा विड्रॉल कैसे करें। आपको भी पता है कि हमारे ऐप पर जो भी क्वेरी आती है हम उसको रिजॉल्व करते हैं। तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड ऐप है, एप्पल पे अभी आया नहीं है, आ जाएगा, जहां पर हम आईपीओ भी कवर करते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी मेन बोर्ड एसएमई आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम सब कुछ देख रहे हैं। और वो जो आईपीओ है C2C एडवांस सिस्टम एसएमई का, वो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, अलॉटमेंट स्टेटस भी देख सकते हैं, सारी फैसिलिटी है। तो आज की वीडियो में जानेंगे पोस्टपोन क्यों हुआ, फिर जानेंगे कैसे आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपका पैसा अगर फंसा है तो निकल जाए। तो किसका किसका पैसा फंसा है कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो आईपीओ में पैसा ब्लॉक कैसे करें वो समझने से पहले जो डेली बेसिस पर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी कवर करता हूं उसको मैं कवर कर लेता हूं। लेकिन प्लीज़ आप बताइएगा कि जो भी मैं टॉपिक उठा रहा हूं उसमें डेली निफ्टी बैंक निफ्टी में कवर करूं ना, अच्छा तरीका है ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सिंपल सी कहानी है, निफ्टी एक टॉप लगा गिरा, दूसरा टॉप लगा गिरा, तीसरा टॉप, और ये ब्रेकआउट हुआ था कल ड्यू टू महाराष्ट्र न्यूज। अभी क्या है, आप लोग जो भी पैनिक करो, बट अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ये जो रेसिस्टेंस सपोर्ट में तब्दील हुआ है तो ये अपने सपोर्ट लेवल 24,000 के पास है। तो 24,000 का करीब का इसका मेजर सपोर्ट है। लेकिन बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। इंटरेस्टिंग सी चीज क्या हुई वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहले आप ये समझ लेना कि जो इसका सपोर्ट लेवल है वो रिट्रेसमेंट, जैसे कहता है ना कोई चीज ब्रेकआउट दे रही है तो रिट्रेस करने को आएगा, तो वो 51,600-500 होगा। बट जो इंटरेस्टिंग सी चीज है वो ये है जो मैं आपको दिखाता हूं। आप कहोगे कि सर ये हुई ना बात, मार्केट एक टॉप लगा गिरा, दूसरा टॉप लगा गिरा, तीसरे टॉप, और फिर ये चौथा टॉप, यानी एकदम मेजर रेसिस्टेंस के पास से ये गिरा है। तो दिस इज द पॉइंट, यानी बैंक निफ्टी में तेजी होने के लिए ये लेवल के ऊपर जाना जरूरी है और वहीं पर ये सपोर्ट लेवल है। तो इसको बोलते हैं इंट्राडे के लेवल, जिसको आप सही तरीके से यूज कर सकते हो। और ऐसी ही चीजों को समझने के लिए आप हमारी एलीट मेंबरशिप या यूट्यूब मेंबरशिप जो ज्वाइन करना चाहो अच्छा है। और वहां पे चाहे आप यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करो या एलीट मेंबरशिप में, ये मेंबरशिप की स्पेशल वीडियो है जहां पर आप लोग पैनिक में हो बट कितनी प्यारी वीडियो, चाहे ये पोजिशनल स्ट्रेटजी हो या कुछ और, आपको फायदा देगी, ज्वाइन कर सकते। लिंक डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं, पोस्टपोन क्यों हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, अपडेट मिलती रहेगी। तो कंपनी जो कि 29 नवंबर को लिस्ट होना था, सेबी के एक नोटिस के चलते पोस्टपोन हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनएससी और सेबी ने कंपनी को इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट करने और अपने फाइनेंशियल अकाउंट पर एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट लेने का निर्देश दिया। इंडिपेंडेंट ऑडिटर वो लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी से लिंक नहीं होते। वो लोग किसी भी लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करते हैं ये पता करने के लिए कि नंबर सही है या नहीं। अब मैं कंपनी के एनालिसिस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर भैया जाइए ब्लॉग पढ़ सकते हैं, तो उसमें मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो अभी रिवाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग आईपीओ लिस्टिंग 2 से 3 दिन के लिए पोस्टपोन हो गई है और फाइनल डेट नहीं है। और ये लिस्टिंग 3 दिसंबर तक या उससे पहले हो सकती है, यानी फाइनल डेट नहीं है। कंपनी 29 दिसंबर तक या उससे पहले शेयर अलॉटमेंट फाइनलाइज करने की संभावना है, संभावना। तो अब आते हैं कि सवाल पर कि कैसे विड्रॉल करना है पैसा। तो सेबी के प्राप्त जानकारी के आधार पर सभी इन्वेस्टर एंकर इन्वेस्टर के अलावा एंकर इन्वेस्टर नहीं कर पाएंगे। C2C एडवांस सिस्टम के ऑनगोइंग एसएमई आईपीओ के लिए अपने बीड 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक किसी भी कैटेगरी के लिए वापस ले सकते हैं। QIB और NII कैटेगरी के लिए विड्रॉल विंडो 26 नवंबर को शाम 4 बजे तक खुला रहेगा और रिटेल पोर्शन के लिए शाम 5 बजे तक। सभी कैटेगरी के लिए विड्रॉल विंडो 27 और 28 नवंबर को सुबह 10 AM से लेकर शाम 5 PM तक खुला रहेगा। अब स्टेप क्या है विड्रॉल का वो भी मैं बता देता हूं। तो स्टेप ये है कि डेजिग्नेटेड इंटरमीडिएटरी से कांटेक्ट करें, ब्रोकर या प्लेटफॉर्म से जहां से आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी उससे बात करें। इंटरमीडिएटरी विड्रॉल रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करेगा, जो इंटरमीडिएटरी है वो विड्रॉल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। बिड कैंसिल होगा, इंटरमीडिएटरी एनएससी पोर्टल पर आपका बिड कैंसिल होगा। ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन स्लिप के अंदर जो टीआरएस मिलेगी ना, तो इंटरमीडिएटरी आपको टीआरएस देगा जो कन्फर्मेशन होगा। उसके अलावा जो एसवा मैकेनिज्म से फंड ब्लॉक किए गए हैं वो विड्रॉल के बाद
तुरंत अनब्लॉक हो जाएंगे। और मैं इस बात से लगाना हमेशा पसंद करता हूँ। यूपीआई बेस्ड पेमेंट का प्रोसेस हो जाने में 2 से 3 वर्किंग डे लग सकते हैं। इन्वेस्टर अपने एप्लीकेशन को 28 नवंबर 2024 तक थर्सडे को 3 पीएम तक विड्रॉल कर सकता है। तो हर आदमी का हर तरीके से लगाया गया इन्वेस्टमेंट का तरीका कैसे वापस आ सकता है बहुत स्पष्टता से बता दिया। बट उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? मैक्सिमम आईपीओ कैसे डूबे हुए हैं वो यहां पर देख लीजिए। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। सितंबर से अब तक 25 लिस्टिंग, इनमें से 15 शेयर इशू प्राइस से 91% तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और भैया ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं जहां पर हम हमेशा, आप हमारी जब भी ब्लॉग पढ़ोगे इतना करवा सच रहता है ना कि कई लोग मुझे कहते हैं सर आप बहुत करवा बोलते हो। हम करवा नहीं बोलते हैं, हम अच्छा और सच बोलते हैं। सच करवा लगता है। अब जब स्टॉक गिर जाता है तब वो हमारे फैन बनते हैं कि नहीं सर आपने बात सही बोली थी। तो वही वाली बात है कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट जब हाई पे रहता है ना सर, तो उस समय सिर्फ कंपनियां आती है धूम धड़ाके के साथ आपसे पैसा नोचने के लिए, लूटने के लिए। और वही कार्यक्रम होता है। और उसके बाद तो जो होता है वो आपके सामने है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि 100 कंपनी अगर आ रही है तो सिर्फ 20 या 15 कंपनी ऐसी होगी जो धमाकेदार होगी, बाकी सब की कहानी प्लेन होती है। और ये मैं नहीं, डेटा बोलता है। तो इस बात को जब आप समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, तो थोड़ा सा आपका भ्रम खुलेगा। और 20 साल से हूं मार्केट में तो यही एक्सपर्टीज देने की कोशिश करता हूं। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डीमेट अकाउंट ओपन करें, 5 स्ट्रेटजी फ्री मिलेगी और उसका फायदा लें। गूगल फॉर्म भर दीजिएगा और प्यार देते रहिएगा।